मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करता हूँ और यहाँ की गणतंत्रता का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा, मैं यतीन आजाद बस यही अरमान रखता हूँ, बस यही अरमान रखता हूँ। आप सभी देशवासियों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश का 74वां गणतंत्र दिवस है और ये हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि बहुत ही लंबे समय की परतंत्रता के बाद हम स्वतंत्र हुए और स्वतंत्र होने के बाद हम गणतंत्र हुए। हमें अपने संविधान पर बहुत गर्व है, क्योंकि हमारा वो संविधान है जिसमें हमारे देश की 1618 भाषाएं, बोलियां, 6 धर्म और 28 राज्यों में 6400 जातियों को रखकर हम सभी का एक संविधान बनाया गया। और इस सब का श्रेय हमारे संविधान के हृदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। ये गर्व, ये स्वाभिमान और जो अभी हम बड़ी बड़ी बातें करने का साहस रखते हैं, ये सब हमारे पूर्वजों के बलिदान और उनके संघर्षों के कारण ही है। अगर वो बलिदान न देते तो आज हम इस जगह न होते। लेकिन एक दिन में उनके संघर्ष और उनके बलिदानों को याद नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके संघर्ष, उनके बलिदान इतने हैं कि हम गिन भी नहीं सकते। लेकिन उन सभी को अपने दिल और दिमाग से सलामी जरूर दे सकते हैं। हमारा देश वो है जिसमें बड़े बड़े राष्ट्रभक्त, देश प्रेमी और क्रांतिकारी हुए हैं, और अगर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हमारे पूर्वज हैं तो हम सभी भी उन्हीं की संतानें हैं। उन सभी के बलिदानों को याद करके मेरे दिल में तो सिर्फ एक ही बात चल रही है कि मेरा दिल मेरी धड़कन मेरी जान हो तुम, मेरा दिल मेरी धड़कन मेरी जान हो तुम, अब तो मेरे वजूद की पहचान हो तुम। मैं तो हर बार गर्व से सर उठाकर कहता हूँ कि ऐ मेरे भारत देश, महान हो तुम, महान हो तुम। मैं इसका हनुमान हूँ और ये देश मेरा राम है। छाती चीर के देख लो, छाती चीर के देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। लेकिन सबसे पहले सलामी तो हमें देशभक्त, इस मातृभूमि के सच्चे देशभक्तों की करनी चाहिए, जो उस सीमा पर खड़े रहते हैं ताकि हम चैन की नींद ले सकें। वो भारत माँ के सच्चे देशभक्त जो सीने में फौलाद भरकर सीमा पर खड़े रहते हैं, वो शहीद हो जाते हैं ताकि हम चैन से जी सकें, वो अपना सर कटा देते हैं ताकि हम चैन से जी सकें। उन भारत माँ के सच्चे देशभक्तों के लिए भी मैं कुछ कहना चाहूंगा कि आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। बची है लहू की एक बूंद भी रगों में, बची है लहू की एक बूंद भी रगों में, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे, भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे। वो सैनिक किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया। वो कहता है, ऐ भारत माँ मुझे अपनी छाती से लगा लेना, क्योंकि मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया। और अगर गौर फरमाया जाए तो हमारा देश पूरी दुनिया में शांति की मिसाल रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान जैसे और चीन जैसे लोगों ने हमें ललकारने की कोशिश की तो हम कभी चुप भी नहीं रहे हैं। हाफिज जहीद की बात तो आप सभी ने सुनी ही होगी। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कह रहा था कि उसकी सांसें रोकेंगे। रैप पहले तू अपनी सांसें तो संभाल और सुन, मैं हिंदुस्तान का नागरिक तुझे बताता हूँ कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। भले ही पाकिस्तान एक अलग देश हो, लेकिन निकला तो वो हमारे हिंदुस्तान से ही है ना। वो अपने पाकिस्तान पर घमंड करता है, करे, हमें उससे कोई हर्ज नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखे कि अगर हमारा हिंदुस्तान ना होता तो उसका पाकिस्तान भी ना होता। बेशक तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद हो, लेकिन तुम्हारे लिए हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और हमेशा रहेगा। और अगर भाईचारे से रहना है तो हम वो हैं जो तुम्हें कभी गम में नहीं छोड़ेंगे, जो तुमसे कभी बात करना नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी अगर सांसें भी निकल जाए ना तो अपनी सांसें छोड़ देंगे। लेकिन अगर भाईचारे से रहना नहीं आता तो इतना ध्यान रखना कि थप्पड़ खाए गद्दारों से हम इतने मजबूर नहीं, कि थप्पड़ खाए गद्दारों से हम इतने मजबूर नहीं। हम भारत माँ की संतानें हैं, किसी के बंधुआ मजदूर नहीं, किसी के बंधुआ मजदूर नहीं। झुकना हमें आता नहीं, आंसू बहाने की आदत नहीं, झुकना हमें आता नहीं, आंसू बहाने की आदत नहीं। हिंदुस्तान को खो दिया तो पछताओगे बहुत, क्योंकि हमारी लौट के आने की आदत नहीं, हमारी लौट के आने की आदत नहीं। तो आज हम सभी को यही संकल्प लेना है कि अपने पूर्वजों के सपने को पूरा करना है और अपने देश को विश्व गुरु बनाना है। तो क्या आप सभी तैयार हैं ऐसे बड़े संकल्प लेने के लिए? क्या आप सभी तैयार हैं? तो अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि खुदा हमेशा देना तो हिंदुस्तान वतन देना, अगर देना तो दिल में देशभक्ति का ही चलन देना। ना दे दौलत ना दे शोहरत, कोई शिकवा नहीं, बस भारत माँ की संतान बना देना, बस भारत माँ की संतान बना देना। आप सभी को एक बार फिर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा।